नमस्कार, आदाब। मराठी लोक कहानियों की सीरीज़ में आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी जिसका नाम है चुड़ैल की दासी। इस कहानी को भी जनाब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब ने ट्रांसलेट किया है, इसका तर्जुमा किया है। आइए सुनते हैं चुड़ैल की दासी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उनकी माँ मर चुकी थी। बाप बेचारा बच्चों की वजह से बड़ा फिक्रमंद रहता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर बच्चों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए किसान ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ घर में आ गई, मगर वो खुदा की बंदी बच्चों को सुख पहुंचाने के बजाय उन्हें दुख देने के बहाने ढूंढने लगी। एक दिन बच्चों से बोली, बच्चों, तुम्हें यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, तुम मेरी नानी के पास क्यों नहीं चले जाते? वहाँ मज़े ही मज़े हैं, जाओगे? बच्चे उसकी मक्कारी को नहीं समझ सके। उन्होंने गर्दनें हिलाकर हामी भर दी। मक्कार औरत ने उन्हें वहाँ जाने का पता भी समझा दिया। बच्चे रवाना हुए, मगर वहाँ जाने से पहले वो अपनी बूढ़ी नानी से मिलने गए, जो उसी गांव में रहती थी। बच्चों ने नानी को अपनी सौतेली माँ की बात बता दी। उस बेचारी की आंखें भर आईं। उसने ठंडी आह भरकर कहा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं इतनी ज़ईफ़ हूँ कि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर रास्ते में खाने के लिए मैं तुम्हें दूध रोटी और थोड़ी सी तली हुई मछली देती हूँ, इसे ले जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अपनी बूढ़ी नानी से रुखसत होकर दोनों भाई बहन सौतेली माँ के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते दोनों एक घने जंगल में दाखिल हुए। वहाँ उन्हें घास फूस का पुराना मकान दिखाई दिया, जिसकी छत में बेशुमार सुराख नजर आ रहे थे। अंदर कोई बुढ़िया उस दरवाजे से इस दरवाजे तक लंबी लंबी लेटी हुई थी। उनके पैरों की चाप सुनते ही वो गुस्से से चीखी, कौन आया? पहले तो बच्चे बहुत घबराए, मगर बाद में उन्होंने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, नानी जान, हम लोग आए हैं आपकी खिदमत के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अगर नहीं करोगे तो कच्चा चबा जाऊंगी। बच्चे डरते झिझकते झोपड़े में दाखिल हुए। उसने दोनों को काम बताया और फिर घास के एक बड़े से पोले पर बैठकर हवा में उड़ गई। लड़की को कपड़ा बुनने का काम बताया, मगर बेचारी इतनी छोटी थी कि वो कपड़ा बुन ही नहीं सकती थी। लड़कियां सिसकियां ले लेकर रोने लगी।
इतने में ढेर सारे चूहे वहां जमा हो गए। उन्होंने लड़की से रोने का सबब पूछा। जब उन्हें रोने की वजह मालूम हुई तो चूहे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, तुम हमें कुछ खाने को दो और इस बिल्ली से हमारी हिफाजत करो, हम तुम्हारा कपड़ा बुनकर दे देंगे। उधर कुएं की मुंडेर पर बैठा लड़की का भाई भी रो रहा था। उसे बुढ़िया ने डोल से पानी खींचने को कहा था, मगर डोल के पेंदे में इतने छेद थे कि डोल के ऊपर आते आते सारा पानी बह जाता था। वहीं दरख्तों पर चंद कबूतर रहते थे। उसे रोता देखकर कबूतरों ने अपनी चोंचों में दरख्तों से गोंद इकट्ठा करके डोल के छेद बंद कर दिए। लड़के ने पानी भर दिया, इधर लड़की ने कपड़ा बुन दिया। दोनों बेहद खुश थे। इतने में बिल्ली ने चूहों को देख लिया और दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगी। लड़की ने बिल्ली को पुचकारा, मनुताई मनुताई, तुझे शायद भूख लगी है, भैया मछली का एक टुकड़ा हमारी मनुताई को दो ना। लड़के ने बिल्ली के आगे मछली का टुकड़ा फेंका। बिल्ली मछली का टुकड़ा खाने लगी। मौका पाते ही चूहे अपनी अपनी बिलों में घुस गए। लड़का प्यार से बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरता रहा। उसने बिल्ली को पुचकारते हुए पूछा, ये बुढ़िया तो हमारी नानी दिखाई नहीं देती, हमें यहां से निकलने का रास्ता बता। बच्चों के अच्छे सलूक से बिल्ली खुश थी। उसने मछली का कतला निगलते हुए कहा, बुढ़िया की कंघी और रुमाल किसी तरह हासिल कर लो, फिर तुम आसानी से यहां से फरार हो सकते हो। बिल्ली ने उन्हें कंघी और रुमाल को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। इतने में वो चुड़ैल बुढ़िया वापस आ गई। लड़के ने पानी भर दिया था, लड़की ने कपड़ा बुन दिया था। बुढ़िया ने गुर्राकर कहा, ठीक है ठीक है, कल भी अगर इसी तरह काम नहीं हुआ तो। बच्चे खौफ से थर थर कांपने लगे। हम करेंगे, हम करेंगे, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चुड़ैल मुतमईन हो गई और पूरे घर में यहां से वहां तक पसर कर सो गई। बच्चों को मौका मिल गया। उन्होंने उसकी कंघी और रुमाल को अपनी पोटली में छुपा दिया। दूसरे दिन जब बुढ़िया चुड़ैल घास के पोले पर बैठकर उड़ गई, तब दोनों बच्चे मौका देखकर झोपड़ी से बाहर निकले। अब एक और मुसीबत सामने खड़ी थी। चुड़ैल का कुत्ता उन्हें देखकर गुर्राने लगा। लड़के ने झुककर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी पोटली से मछली का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके आगे डाल दिया। कुत्ता खुश हो गया। गुर्राना छोड़कर मछली का कांटा निचोड़ने लगा। दोनों बच्चे चुपके से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद झोपड़ी का बाड़ा आया। बाड़ा सूरज की शक्ल के कांटेदार पत्तों से घिरा था। इन पत्तों से बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल था। लड़की ने अपने बालों में बंधी रिबन खोली और रिबन से उन पत्तों के डंठलों को कसकर बांध दिया। दोनों को बाहर निकलने की जगह मिल गई। दोनों बाहर निकल आए और तेजी से एक तरफ चलने लगे। चलते चलते शाम हो गई।
वो अपने गांव के करीब पहुंच गए। सामने गांव के झोपड़े नजर आ रहे थे। बच्चे बहुत थक गए थे। वो इमली के एक दरख्त के नीचे सुस्ताने बैठ गए। पोटली खोलकर कुछ खाने लगे। जब चुड़ैल शाम को अपनी झोपड़ी में वापस लौटी तो बच्चों को वहां ना पाकर वो अपने बाल नोचने लगी। उसने बिल्ली से पूछा तो बिल्ली बोली, हाँ, मैंने उन्हें नहीं रोका। इतने बरस मैंने तेरी चाकरी की, तूने कभी एक प्यार का लफ्ज नहीं कहा, खाने को एक टुकड़ा नहीं दिया। कुत्ते ने कहा, तूने मुझे कभी एक हड्डी तक नहीं दी, उल्टा मुझे लातों से मारा। जी में आता है तुझे काट खाऊं। बाड़े के पत्ते भी खड़कने लगे। तूने कभी हमारी जड़ों में पानी तक नहीं डाला, हमारा तूने जरा भी ख्याल नहीं किया। जी चाहता है हम तेरी आंखें फोड़ दें। ये जवाब सुनकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई और इसी गुस्से में अपने घास के पोले पर बैठकर हवा में हवा हो गई। इधर बच्चे अपना खाना खत्म कर चुके थे। तभी उन्हें चुड़ैल के आने की आहट हुई। लम्हे भर को वो डर गए, लेकिन लड़के ने जल्दी से चुड़ैल की कंघी बाहर निकाली और बिल्ली के बताए हुए तरीके से चुड़ैल की तरफ पीट करके उसे चुड़ैल के रास्ते में फेंक दिया। जूं ही कंघी जमीन पर गिरी, चुड़ैल के रास्ते में कांटेदार झाड़ियों का जंगल फैलता गया और चुड़ैल का रास्ता बंद हो गया। बच्चे जान लेकर गांव की तरफ भागे। चुड़ैल ने कांटेदार झाड़ियों से अपने आप को आजाद कर लिया और दोबारा बच्चों की तरफ लपकी। भाई की हिदायत पर बहन ने फौरन चुड़ैल का रुमाल बाहर निकाला और पीठ मोड़कर रुमाल को चुड़ैल की तरफ उछाल दिया। रुमाल जमीन पर गिरते ही एक तेज नदी चुड़ैल और बच्चों के दरमियान हायल हो गई। पानी पांव में रखते ही चुड़ैल की ताकत जायल हो गई और वहीं ढेर हो गई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल हुए। पहले वो अपनी नानी के घर गए। नानी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया, भगवान का शुक्र अदा किया। वो बच्चों को लेकर उनके बाप के पास आई। बच्चों को देखकर बाप खुशी से दीवाना हो गया। उसने चट चट उनके बोसे लिए। गांव में शोर मच गया कि गांव के किनारे एक नदी आ गई है। सब बेहद खुश हुए। जब किसान को सारी हकीकत मालूम हुई तो उसने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और उसे एक किश्ती में बिठाकर नदी के पार रवाना कर दिया। चुड़ैल बुढ़िया खुश हो गई। उसने किश्ती को अपनी तरफ खींचकर किनारे लगा लिया। चुड़ैल को बच्चों के बदले अब हट्टी कट्टी दासी मिल गई थी। आज भी गांव वालों को नदी की दूसरी जानिब बच्चों की वो सौतेली माँ दिखाई देती है। तब वो एक दूसरे से कहते हैं, होशियार, चुड़ैल की दासी आ रही है। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर आऊँगा, एक और कहानी सुनाऊंगा।